दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब तक की बड़ी खबर, लेटेस्ट अपडेट आपको यहां पर बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव सितंबर में अब नहीं कराए जाएंगे। इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी के द्वारा बताया गया है। ट्विटर हैंडल अकाउंट पर ट्वीट करके प्रेस विज्ञापित करके बताया गया है कि यह चुनाव सितंबर में नहीं कराए जाएंगे। क्यों नहीं कराए जाएंगे यह भी यहां पर बताया गया है। साथ ही जो विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जीतू पटवारी के द्वारा भी यहां पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है कि 2 दिन पहले चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव सितंबर में कराए जाने को लेकर कहा जा रहा था, लेकिन दिल्ली में जाते ही चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त के द्वारा यहां पर तारीख में बदलाव को लेकर यहां पर सीधी तौर पर निशाना साधा गया है कि चुनाव आयोग भी अब केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। तो अब तक का बड़ा अपडेट है मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर। अब तक की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति की, भोपाल और नई दिल्ली दोनों जगह से नया अपडेट आया है। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने उपचुनावों को टालने का फैसला किया है। भारतीय चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में कोविड-19 महामारी और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर 7 सितंबर तक होने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उपचुनाव को स्थगित कर दिया गया है। वहीं आयोग का तर्क है कि कोरोना काल में उपचुनाव कराना संभव नहीं है। जैसे ही स्थिति अनुकूल होगी वैसे ही चुनाव कराए जाएंगे। इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने सितंबर के अंत तक मध्य प्रदेश में उपचुनाव करा लेने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद यह कहा जा रहा है था कि जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। वहीं चुनाव टाले जाने पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। जीतू पटवारी ने चुनाव टालने को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि यह केंद्र सरकार के कहने पर किया गया है। देश में भाजपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है, इसलिए अभी चुनाव टाल दिए गए हैं। आपको बता दें कि एमपी की 26 सीटों पर और एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर एक और विधायक ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो अब यहाँ पर एमपी की 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें 24 सीटें सिंधिया समर्थकों और कई कांग्रेस के विधायकों द्वारा इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने पर खाली हुई हैं। वहीं 2 सीटों पर विधायकों के निधन पर उपचुनाव होना है। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डेप्यूटेड बाय इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली शेड्यूल अप टू सितंबर 7 इन व्यू ऑफ कोविड-19 pandemic and flood situation in certain states. The election will be held as soon as the situation becomes conducive. तो अब तक का बड़ा अपडेट है। यहाँ पर चुनाव सितंबर महीने में नहीं होंगे, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।